नमस्कार भाई बहनों, हो जाइए तैयार, उठाइए नोटबुक पेन बुक, क्योंकि अपना जो क्लास चल रही है वो एक महत्वपूर्ण क्लास में से एक मानी जाती है, क्योंकि अपन चालू कर रहे हैं विषय गणित कक्षा 11। और कक्षा 11 की गणित बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब भी आप आईआईटी की या कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें इस कक्षा का विशेष महत्व रहता है। तो इसमें हमने एक थोड़ा सा चैप्टर लिया था, एक पहला ही चैप्टर लिया था, उसके बारे में शुरुआत कर दी है। तो आगे देखिए क्या था। चैप्टर का नाम सेट। सेट मतलब समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन आता होगा सेट होता क्या है। सेट क्या है, सुनिए। अवयवों को सुपरिभाषित भाषित तरीके में अवयवों को सुपरिभाषित तरीके में लिखने की व्यवस्था को समुच्चय कहते हैं। क्या आ गई परिभाषा लेकर के, अवयवों को सुपरिभाषित तरीके में लिखने की व्यवस्था को समुच्चय कहते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन है कि अवयव क्या होता है। अवयव क्या होता है, जिस प्रकार से ये अपना पेन है, तो पेन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, इसकी ये नली है, ये चाहिए, साई चाहिए, इसका सामान ये है। तो ये इनके क्या हुए, अवयव। शरीर का अंग पंच तत्वों से मिलकर बनता है शरीर, तो पंच तत्व ये इसके क्या हो जाते हैं, अवयव। बहुत सारे उदाहरण है, अभी सीखेंगे। अब समुच्चय की परिभाषा तो हमने किया, अवयवों को सुपरिभाषित तरीके से में लिखने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय मतलब सेट कहते हैं। अब सेट को लिखने की क्या है, सेट को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो सेट को लिखने की दो प्रकार की विधि है। तो सेट को लिखने की विधि है दो। समुच्चय को लिखने की दो विधि दी है, दो विधियां है। नंबर एक, रोस्टर। रोस्टर विधि। कौन से भैया, रोस्टर विधि। इसका दूसरा नाम भी है, आपने सुना हुआ, सूची। सूची विधि। दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी विधि है, समुच्चय निर्माण विधि। बहुत महत्वपूर्ण विधि है। अब रोस्टर विधि क्या होती है, रोस्टर क्या है, रोस्टर कुछ भी नहीं है। रोस्टर जिस प्रकार से आपने न्यूटन शब्द सुना है, न्यूटन के नियम, तो उसी प्रकार से गणितज्ञ पर इसकी खोज की थी, गणितज्ञ था रोस्टर, और इसी के नाम से इसका नाम चल गया कि रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि, और इसको आप चाहे एक नाम और जानते हैं, तर्क विधि। तर्क विधि। अब देखिए रोस्टर विधि क्या होती है। रोस्टर क्या है, रोस्टर में रोस्टर की आत्मा सताती है। रोस्टर बोलता है, क्या है रोस्टर। इसको लिखने की दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। रोस्टर विधि को लिखने के लिए आपको दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, और दो महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान से सुनिए। नोटबुक बनाना है, बिल्कुल नोट बिल्कुल साफ साफ इस प्रकार से जमाना है, और आप इस प्रकार से जमाओगे तो आपको बाद में जब भी पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए नंबर एक, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। रोस्टर विधि को लिखने के लिए महत्वपूर्ण दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, नंबर फर्स्ट ध्यान रखना है कि प्रत्येक अवयव को कोमा लगा लगा कर क्या लिखना है, प्रत्येक अवयव को कोमा लगा लगा कर लिखना है। प्रत्येक अवयव को कोमा लगा कर लिखना है। दूसरी
क्या याद रखना है? अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो। दो चीजों को याद रखना, प्रत्येक अवयव को कॉमा लगा लगाकर लिखना है, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे हमारा नाम है और कॉमा और किसमें लिखना है आपको? मंझला कोष्ठक में। किसके अंदर लिखना है? मंझला कोष्ठक। जैसे हमारा नाम है KHUSHIRAMMALI, इसको रोस्टर विधि में लिखिए। तो किस प्रकार से लिखेंगे? मंझला कोष्ठक इस प्रकार से होता है मंझला कोष्ठक। तो KHU कॉमा S, अब H आ गया, जबकि H अपन ने लिख दिया है तो क्या लिखोगे? I लिखोगे। R A अपन ने लिख दिया है तो नहीं लिखा है तो लिखिए M, लिखिए M अपन आ गया, A आ गया, L और कॉमा I देखो अपन ने पहले से ही लिख दिया है। ये आपका रोस्टर विधि होगी। बोलो काके बिहारी लाल की जय। कठिन लगी? नहीं, यही है, यही रोस्टर विधि है, यही रोस्टर विधि है। इसके बाद दूसरी विधि है अपनी तर्क विधि, समुच्चय निर्माण विधि, उसको भी हम बताएंगे। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।